अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास आगे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 21 है, जिसमें हमारे पास चेन रूल एंड इनवर्स फंक्शन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन है। तो हम यहाँ पे चेन रूल इनवर्स फंक्शन के रूल के बारे में पढ़ेंगे कि उनको कैसे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। सबसे पहले टॉपिक नंबर 96 है वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट कंपोजिशन इन टोटल कॉस्ट कंपोजिशन, यानी टोटल कंपोजिशन टोटल कॉस्ट फंक्शन में जो है वो फिक्स और जो है वो फिक्स कॉस्ट कंपोनेंट्स कैसे होते हैं और वेरिएबल्स में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इन शॉर्ट रन सम कॉस्ट्स डू नॉट चेंज, कॉस्ट ऑफ लैंड, इक्विपमेंट एंड रेंट फिक्स कॉस्ट। आपको पता है कि जो इन शॉर्ट रन की बात की जाए तो कुछ कॉस्ट्स ऐसी होती हैं जो कि आपके पास जो है वो चेंज नहीं होती, ठीक है। वो चाहे लैंड हो गई या रेंट हो गया, वो आपको हर हाल में वही पे करना होता है जो फिक्स रखा हुआ है, ठीक है। उसमें ना ज्यादा जाती हो सकती है ना कमी हो सकती है, वो फिक्स होता है, फिक्स कॉस्ट यानी एफसी, ठीक है। अगर हम हाउएवर इन लॉन्ग रन ऑल कॉस्ट्स बिकम वेरिएबल, अगर हम लॉन्ग रन की बात करें तो हमारे पास जो है इसमें तब्दीली आती है, कभी जाती कभी कमी आ जाती है। हम न्यू जैसे बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें जो है वो हमने जो प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्शन हो भी रही होती है, तो हम क्या करते हैं उसकी जो है वो चेंजिंग करते रहते हैं, ठीक है। ये तो लॉन्ग रन में हमारे पास जो है वो कॉस्ट जो होती है वो चेंज होती रहती है, अदरवाइज रन शॉर्ट में नहीं होती। ये आपने इनका जो है वो डिफरेंस मेन वो आपने याद रखना है। अदर कॉस्ट वेरी विद आउटपुट, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, कंपोनेंट्स, एनर्जी एंड अनस्किल्ड लेबर, वेरिएबल्स कॉस्ट भी। जो अपने वेरिएबल कॉस्ट जैसे आपको पता है जो आपके पास वो कौन से होते हैं, जैसे जिनकी आउटपुट होती है, जैसे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स हो गए, कंपोनेंट्स हो गए, एनर्जी हो गई, ठीक है। ये आपके पास क्या होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट्स होते हैं, जिनको हम वीसी बोलते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट्स किसके इक्वल होता है, वीसी डॉट क्यू। वीसी का मतलब वेरिएबल कॉस्ट और क्यू जो आपके पास है वो कोई प्रोडक्ट है, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि टोटल कॉस्ट क्या होता है, टीसी इज इक्वल टू एफसी प्लस टीवीसी, यानी टोटल कॉस्ट किसके बराबर होता है, किसका सम के बराबर है, फिक्स्ड कॉस्ट और जो है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल होता है टोटल कॉस्ट, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं टीसी इज इक्वल टू एफसी प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम क्या कह सकते हैं कि वीसी डॉट क्यू हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, एवरेज कॉस्ट निकालना है। एवरेज कॉस्ट एसी इज इक्वल टू टीसी ओवर क्यू, यानी टोटल कॉस्ट ओवर कोई प्रोडक्ट है आपके पास, और आपने टोटल कॉस्ट की जगह पे जो ऊपर हमने निकाली है वहां पे आप इसकी पुट कर देंगे एफसी प्लस वीसी डॉट क्यू ओवर क्यू, तो ये आपके पास क्या निकलेगा, एसी। ऊपर जो हमने टोटल कॉस्ट निकाली थी उसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, और अब हमने एवरेज कॉस्ट निकाली इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने इक्वेशन नंबर 2 दिया हुआ है और 1 दिया हुआ है। एसी इज इक्वल टू एफसी ओवर क्यू प्लस वीसी। अब क्यू क्यू से कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास एफसी ओवर क्यू प्लस वीसी रह जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है फिक्स्ड कॉस्ट एफसी यानी फिक्स्ड कॉस्ट 1000 के इक्वल है, और वीसी यानी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आपके पास 4 है। तो आपने इक्वेशंस में पुट करना, पहले आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना, सी इज इक्वल टू 1000 प्लस 4 इंटू क्यू 4 और क्यू आ जाएगा। फिर आपके पास आपको पता है टीसी इज इक्वल टू 1000 प्लस 4 क्यू आ जाएगा, और एवरेज कॉस्ट में भी आपने पुट कर देनी 1000 प्लस 4 क्यू ओवर क्यू आ जाएगा। अब आपके पास एवरेज कॉस्ट निकल आई है, ठीक है, 1000 ओवर क्यू प्लस 4, ठीक है। और आपके पास जो है वो टोटल कॉस्ट भी दिख रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक डायग्राम बनाई हुई है, तो आप देख सकते हैं कि इंटरसेप्ट एक्स इज इक्वल टू 1000 है, यानी आपके पास जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 1000 है, और स्लोप वीसी इज इक्वल टू यानी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 4 है। अब देखिए इंटरसेप्ट वाली जो फिक्स्ड कॉस्ट है, आप जैसे कि मैंने जो एक लाइन ड्रॉ की हुई है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जैसे अगर बेशक से बढ़ती जाए आगे तक, ठीक है, इसकी प्रोडक्शन, लेकिन जो है ये इसका रेट जो है वो फिक्स ही रहेगा, एक ही रहेगा। अगर 1000 है तो ये तमाम आगे तक जो है वो 1000 ही रहेगा। लेकिन जैसे आप स्लोप देख सकते हैं कि एज अ पॉजिटिव दी हुई है, स्लोप हमारे पास गिवन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये स्लोप बढ़ रही है, इसका मतलब ये ऊपर ये मैंने जो एरोस लगाए हुए हैं ये आपके पास बढ़ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास टोटल कॉस्ट भी आपके पास जो है वो बढ़ेगी, जैसे जैसे आपके पास प्रोडक्शन हो रहा होगा वैसे वैसे आपके पास जो है वो टोटल जो कॉस्ट है ना वो भी आपके पास बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे अब आप नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये एक और आपके पास डायग्राम दी थी है एसी, और क्योंकि ये आपके पास आप देख सकते हैं ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपके पास शेप है जो एवरेज कॉस्ट की दी। ये जो आपके पास दी थी आपके पास एक ये भी डायग्राम एवरेज कॉस्ट की दी थी, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये आपके पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो है वो आपके पास एक डायग्राम दी हुई एसी को 1000 बाई क्यू प्लस 4 की जो दी है, और यहाँ पे जो हमारे पास है फिक्स्ड कॉस्ट के हवाले से, तो ये आपके पास चेंज दी थी। इसके बाद हम देख सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉपिक नंबर 97 ऑब्टेनिंग मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन फ्रॉम एवरेज कॉस्ट फंक्शन, यानी आपके पास एक एवरेज कॉस्ट दी हुई है AC इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस 4Q प्लस 174। अब आपको पता है टोटल कॉस्ट किसके बराबर होती है, टोटल कॉस्ट फंक्शन के मदद से हम AC की वैल्यू किसके बराबर होती है, AC किसके बराबर है, टोटल कॉस्ट ओवर कोई प्रोडक्शन है, यानी TC ओवर Q के। तो Q आपका वहाँ पे लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, AC से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू TC निकल आएगा। TC हमारे पास क्या निकला है, AC मल्टीप्लाई Q, और आपको पता है AC की वैल्यू क्या है हमारे पास, क्यू स्क्वायर माइनस 4Q प्लस 174। आपने पुट कर देना, मल्टीप्लाई Q आ जाएगा, फिर आपने इन अंदर वाली जो रकम है उसको सबको जो है Q से मल्टीप्लाई करवा देना। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, MC इक्वल टू DTC ओवर DQ, ठीक है। तो आपने जो मतलब डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट ओवर प्रोडक्शन, तो आपने क्या करना है, टीसी की वैल्यू पुट कर देनी है आपने, फिर उसका जो है वो डेरिवेटिव लेंगे, आपके पास 3Q स्क्वायर माइनस 8Q प्लस 174 आ जाएगा। तो लॉन्ग रन और शॉर्ट रन कंसीडर द टोटल कॉस्ट फंक्शन, TC इज इक्वल टू क्यू क्यूब माइनस 4Q स्क्वायर प्लस 174Q आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कंसीडर द टोटल कॉस्ट फंक्शन आ जाएगा। सिंस ऑल टर्म्स इन्वॉल्व Q वेरिएबल्स, आपको पता है इन तमाम में जो है वो इन्वॉल्व किया हुआ है वेरिएबल Q हुआ है। ऑल कंपोनेंट्स कैन वेरी, जो आपके पास जितने भी कंपोनेंट्स है वो वेरी हो सकते हैं, विच इज पॉसिबल इन लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन। उन्होंने पूछा था कि आपके पास ये लॉन्ग रन है, ये शॉर्ट रन। तो अब इक्वेशन के हिसाब से हमारे पास जो हमने निकाला है, तो हमारे पास तमाम जो Q जो है वो वेरिएबल्स जो है वो सबके साथ जो है वो इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब है तमाम कंपोनेंट्स जो है वो वेरी कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो वेरी जब जिसमें करते हैं वो हमारे पास लॉन्ग रन में होते हैं, जिसमें वेरी नहीं करते वो हमारे पास शॉर्ट रन होता है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, लॉन्ग रन कॉस्ट हो गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम टॉपिक नंबर 98 की तरफ बढ़ेंगे। मार्जिनल कॉस्ट एनालिसिस क्या होता है। तो गिवन टोटल कॉस्ट हमें फंक्शन दिया हुआ है C इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर प्लस 7Q प्लस 12। तो हमने क्या फाइंड करना है, सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको पता है मार्जिनल कॉस्ट किसके बराबर होता है, DC ओवर DQ के, यानी कॉस्ट के बराबर, कॉस्ट के डेरिवेटिव के बराबर। तो आपने C की वैल्यूज पुट कर देनी और आपने मार्जिनल कॉस्ट निकाल देना, 6Q प्लस 7 आ जाएगा। तो आपको पता है C इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर प्लस 7Q प्लस 12 था, और आपने उससे क्या निकाली है, मार्जिनल कॉस्ट 6Q प्लस 7। अब आप एवरेज कॉस्ट निकालेंगे, ये आपको पता है कॉस्ट ऑफ वर्क प्रोडक्शन है आपके पास, आपने इसका जो निकाला 3Q प्लस 7 प्लस 12 बाय Q आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल कॉस्ट जो है वो आपके पास ब्लू लाइंस है, एक ग्राफ बनाया हुआ है, और MC जो है वो रेड लाइंस है, और ग्रीन लाइंस जो है वो एवरेज कॉस्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एक पॉइंट है जहाँ पर ये तीनों जो है वो मीट कर रही हैं, वहाँ से दोनों का जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये आगे बढ़ रहा है। तो ये एक सिंपल जो है वो बताया हुआ है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप जस्ट इसको वैसे ही बार जो है वो देख लीजिएगा। वैसे मार्जिनल रिवेन्यू एनालिसिस जो है वो क्या है, हमारे पास एक रिवेन्यू फंक्शन दिया हुआ है 10Q माइनस Q स्क्वायर, इसका मार्जिनल रिवेन्यू फंक्शन निकालना है। मार्जिनल रिवेन्यू कैसे निकालते हैं, आपको पता है R ओवर DQ क्या आ जाएगा। तो हमने जब इसकी वैल्यूज MR निकाला तो 10 माइनस 2Q आ जाएगा, जैसे हम सिंपल डेरिवेटिव करते आ रहे हैं वैसे ही आपने इसका डेरिवेटिव लेना। तो अब आप एवरेज रिवेन्यू फंक्शन देख सकते हैं, AR बराबर होता है R ओवर Q की, आपने इसकी वैल्यूज पुट की तो AR इज इक्वल टू 10 माइनस Q आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक प्लॉट इन्होंने जो बनाया हुआ है, तो ये MR AR और TR तो जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जस्ट आपने इसके आपको फार्मूलेज निकालने आने चाहिए कि मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, मार्जिनल रिवेन्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है, टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टोटल रिवेन्यू कॉस्ट कैसे निकालते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 100 है मार्जिनल प्रोडक्ट एनालिसिस। Q इज इक्वल टू AL प्लस BL के माइनस जो है वो CL क्यूब है। तो आपके पास जो क्यूबिक फंक्शन तक हमारे पास जो ये है प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है ABC जो है, ये जो हमारे पास पैरामीटर्स है वो हमारे पास ग्रेटर देन ये जो है वो 0 है। मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर फंक्शन के हिसाब से हम ले रहे हैं। तो अब हमने इसका मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, MPL यानी एज अ लेबर, तो DQ ओवर DL आ जाएगा। वही सेम हमने इसकी वैल्यूज पुट करनी है, हमने डेरिवेटिव लेना, तो हमारे पास Q क्या आ जाएगा, AL प्लस BL का स्क्वायर माइनस MPL क्या आ जाएगा, A प्लस 2BL माइनस 3CL स्क्वायर। हमने निकाला किससे है, Q से, जो कि इसकी वैल्यू क्या थी, AL प्लस BL स्क्वायर माइनस CL स्क्वायर, ठीक है। हमारा जो है वो मार्जिनल प्रोडक्ट निकल आया है एज ए लेबर फंक्शन। इसके बाद एवरेज को प्रोडक्ट फंक्शन आप देख सकते हैं, AP इज इक्वल टू Q ओवर L आ जाएगा, एज इट इज आपने जो है वो वैल्यूज पुट करनी है, उसका डेरिवेटिव ले लेना। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल प्रोडक्ट कैसे निकाला हुआ, आपके पास लेबर्स है 0 से लेकर 9 तक, और आपके पास टोटल प्रोडक्ट है 0 से लेकर 75 तक। तो आप देख सकते हैं इन्होंने जो है ये जो है वो जो लाइन ड्रॉ की हुई है हमारे पास,
एक हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी जो है वो हमारे पास क्या है, लेबर वही है हमारे पास। इंक्रीजिंग मार्जिन रिटर्न्स, डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न्स, नेगेटिव मार्जिन रिटर्न्स जो है ये आपके पास एक बनाया हुआ, लेकिन आपके की इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपने नहीं करना। आई होप तो आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई हो कि अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन तो आप मुझसे जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।